कासम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आ रहे। इमरान खान ने कंफर्म कर दिया है और इमरान खान ने कहा है कि इhtजाज या इhtजाजी तहरीक या इस हुकूमत या इस निज़ाम के लिए बेटों की ज़रूरत नहीं है, बाप ही काफ़ी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये तो ख़बरें आ रही थी कि शायद कासम और सुलेमान ना आएँ इhtजाज के लिए, इhtजाजी तहरीक के लिए, लेकिन क्या वो इमरान खान से मिलने के लिए भी नहीं आएंगे? और अगर नहीं आएंगे तो इसकी वजह क्या है? अंदर की खबर बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है। इस पर आज बात करनी है, इस मौजू पर, और इमरान खान की गुफ्तगू पर भी बात करनी है, जो इमरान खान की गुफ्तगू बहनों के ज़रिए बाहर आई है। हालांकि बहनों को भी नहीं मिलने दिया गया और बहुत सारे वकील भी इमरान खान के नहीं अडियाला जेल में जा पाए। तोशाखाना की समात थी आज। दूसरी तरफ से 20-20 लोग जा रहे होते हैं प्रोसिक्यूशन के, हुकूमत की साइड पे से, लेकिन इमरान खान की तरफ से वकला भी नहीं जा पाते, फैमिली तो एक तरफ छोड़िए। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह वक्त आ गया है और मुसलसल आया हुआ है कि अदालत इजाज़त देती है, चीफ़ जस्टिस या अफरीदी कहता है कि आप जाएं, मुलाकात हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे होते हैं, लेकिन अडियाला जेल के बाहर बैठ कर धूप में लोग वापस आ जाते हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता। जब हालात यहाँ पहुँच गए हों तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि करना क्या है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का CM अली अमीन गंडापुर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अपनी मर्ज़ी से इमरान खान को नहीं मिल पाता, वकील नहीं जा पाते, सलमान अकरम राजा नहीं जा पाता, अली ज़फ़र नहीं जा पाते, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में नहीं जा पाता, सेनेट का अपोजिशन लीडर नहीं जा पाता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। हिकमत अमली बदलनी चाहिए, चीज़ें बेहतर करनी चाहिए, कोई नया रास्ता तलाश करना चाहिए। इस पर आज बात करते हैं मज़ीद, लेकिन इससे पहले बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की ज़मानत पर समाअत फिर मुलतवी हो गई है और बेंच भी तब्दील हो गया है। चीफ जस्टिस या अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ये केस सुन रहा था। जस्टिस शफी सदीकी दूसरे जज थे। अब चूँकि सलमान सफदर साहब इमरान खान के वकील मुल्क से बाहर हैं, लिहाजा बेंच बैठा, चंद सेकंड के लिए समाअत हुई और फिर ना सिर्फ समाअत 12 अगस्त तक, यानी 2 हफ्ते, ऑलमोस्ट 2 हफ्तों तक समाअत मुलतवी हो गई, बल्कि बेंच में एक नए जज का भी इजाफा हो गया। अब चीफ जस्टिस या अफरीदी, जस्टिस शफी सदीकी और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब केस सुनेंगे 12 अगस्त को। अलीमा खान इस समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर बोली कि इमरान खान का केस सिर्फ 30 सेकंड के लिए सुना गया और गालिबन सबको मालूम था कि सलमान सफदर मुल्क से बाहर हैं, लिहाजा फ़ौरन केस लगाया गया। अब कोई एक दिन में या चंद घंटों में मुल्क से बाहर से, मुल्क बैरून मुल्क और वो बाहर से आ तो नहीं सकता, पता था कि नहीं आ पाएंगे, लिहाजा एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी की गई और चंद सेकंड के लिए केस सुना गया और फिर समाअत 2 हफ्ते अगले, यानी 2 हफ्तों के बाद रखी गई। और ये जुल्म है। और एक तरह से अलीमा खान बात ठीक कर रही थी, क्योंकि दूसरी तरफ अडियाला जेल में जो तोशाखाना का केस है उसकी आज समाअत हुई थी और उसकी अगली समाअत पता है कब है? 2 अगस्त को। और सुप्रीम कोर्ट में इस केस की जो समाअत हुई इमरान खान की ज़मानतों की केस की, तो इसकी समाअत कब है? 2 हफ्ते बाद। एक केस 2 दिन बाद, एक केस 2 हफ्ते बाद, एक केस 4 दिन बाद, एक केस 14 दिनों बाद, 12 दिनों बाद, 14 दिनों बाद। तो अलीमा खान इस हवाले से बात तो ठीक कर रही थी। अलीमा खान ने यह भी आज शिकवा किया कि तोशाखाना केस में हमारी मुखालिफ सिमत से 20 अफराद अदालत में आते हैं, यानी जो तोशाखाना में हुकूमती साइड है, नैब की साइड है, FIA की साइड है, या प्रोसिक्यूशन जो सरकारी वकील हैं, गवाह हैं, वो 20-20 लोग आते हैं। और हमारी तरफ फैमिली छोड़ें, हमें बहनों को छोड़ें, पूरे वकील भी नहीं जा पाते, बाहर बैठे रहते हैं। ये किस तरह का ट्रायल है? ये तो ना फेयर ट्रायल हुआ, ना ओपन ट्रायल हुआ। और तोशाखाना केस में आज अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत में लाया गया, दोनों इकट्ठे बैठे, दोनों की मुलाकात भी हुई और अब ये 2 अगस्त को इसकी समाअत होगी। अलीमा खान ने आज गुफ्तगू भी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी और अडियाला जेल के बाहर भी, और बहनों ने, इमरान खान की तीनों बहनों ने बड़ी सख्त गुफ्तगू की। अगर लुब्बे लुबाब निकाला जाए तो इमरान खान की बहनों की गुफ्तगू का तो वो ये था, नून लीग पर गर्जी बरसी। उन्होंने कहा नून लीग सियासी पार्टी नहीं, कंपनी है, एक कंपनी है, और ये कंपनी ऐसी है कि इसके, यानी नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार वज़ीर ख़ारजा भी हैं, जिन्हें ख़ारजा अमूर का अलग बे भी नहीं आती, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जो ओहदा मौजूद ही नहीं था, क्रिएट किया गया। और शुगर कमेटी के इंचार्ज भी हैं, एक कमेटी है शुगर की, उसके इंचार्ज भी हैं, क्योंकि पता है कि शुगर मिलों से ही पैसा कमाना है, लिहाजा इसमें भी होना ज़रूरी है। बहनों ने कहा, इमरान खान की बहनों ने कहा कि जितना हमें मालूम होता है कि इन पर इमरान खान का कितना खौफ है, क्योंकि जब जब सख्तियाँ ज़्यादा होती हैं
जब जब हमारे कारकुनों के घरों में छापे पड़ते हैं, जब जब लोगों को उठाया जाता है, जब जब हमें हरास किया जाता है, जब जब हमें मुख्तलिफ़ पेशियों में बुलाया जाता है, तब तब हमें मालूम होता है कि इमरान खान का खौफ मुसलसल इन पर बढ़ रहा है और जो जो इमरान खान पर जुल्म कर रहा है उसे एक दिन ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। बहनों ने, अलीमा खान ने आज बल्कि एक बड़ी दिलचस्प बात भी बताई। उन्होंने कहा कि कैदी था जो अडयाला जेल से रिहा हुआ और रिहाई से पहले उसने एक पुलिस वाले से कहा कि मुझे इमरान खान का कमरा दिखा दो, मैं इमरान खान का कमरा देखना चाहता हूँ। तो जो पुलिस एहलकार था उसने कहा कि 10,000 दो तो इमरान खान का कमरा दिखा दूंगा या सेल दिखा दूंगा अडयाला जेल में। तो उसने 10,000 दे दिए और दूर से इमरान खान का सेल देखा या कमरा देखा और वो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। ये अलीमा खान ने बताया है और मुबैना तौर पर ये एक वाक़या सुनाया है। और इस एक पता है, इससे पहले एक मरतबा एक निक्के वज़ीर ने यह तजवीज़ अपनी तरफ से चुस मारी किसी टीवी चैनल पर कि अगर कहते हैं तो इमरान खान की मुलाकात पर हम टिकट लगा देते हैं। अपनी तरफ से तो चुस मारी थी और एक तरह से इमरान खान को नीचा दिखाने की कोशिश की या तहरीक इंसाफ को। लेकिन इस पर बहुत सारे हमारे दोस्तों ने ये दिलचस्पी का इज़हार किया कि ये अगर लगा दें 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया या 10,000 रुपया टिकट लगा दें, जिसने इमरान खान को मिलना है वो 10-10 हज़ार या 50-50 हज़ार या 1 लाख दे, यकीन करें कि एक आध कर्ज़े की किस्त तो निकल आएगी। वैसे लगाना चाहिए। कम हुकूमत ने इतने टैक्स लगा दिए हैं, वहाँ टैक्स लगा दिए हैं कि रो रही है दुनिया। मुझे कराची का एक बिज़नेसमैन मिला, बात थोड़ी सी मौजू से हट रही है लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है। उसने कहा कि मैंने एक फैक्ट्री लगाई, अभी कल की बात कर रहा हूँ। वो कराची का बिज़नेसमैन मिला, कराची सिंध में, और सिंध वहाँ है जहाँ भुट्टो साहब ज़िंदा हैं, बाकी सारे अपनी अपनी ज़िंदगियों की खैर मना रहे हैं। तो उसने कहा कि मैंने एक फैक्ट्री लगाई, 1 साल के बाद मैं बिजली का कनेक्शन लेने के काबिल हुआ और फिर 27 महकमे मैंने भुगते हैं और फिर जो बाहर से मशीनरी मंगवाई है वो बंद पड़ी हुई है। अदालत में केस है कि वो मुझे मशीनरी चलाने की इजाज़त दी जाए, जो मैंने पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे करके वो लगाए। और अब जो दुबई में हमारे मुल्क के रजिस्टर्ड कंपनियां जो बाहर गई हैं वो 12,000 हो चुकी हैं। 12,000 कंपनियों ने बाहर दुबई में रजिस्ट्रेशन करवाई है। क्यों? क्योंकि एक मोबाइल ऐप है, वहाँ पे आप सारा कुछ कर सकते हैं घर बैठे बैठाए। दुबई में 1 विंडो ऑपरेशन है। यहाँ कराची का बिजनेसमैन कह रहा है कि कराची तो अब फारिग हो गया, कराची के सारे बिजनेसमैन, कोई बांग्लादेश चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई कीनिया चला गया, यहाँ उन्होंने सारा फेस रखा हुआ है, बाकी सब निकल गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कदम कदम पर रिश्वत, कदम कदम पर रुकावटें। कराची मुझे हाल ही में जाना पड़ा, कोई एक आध सड़क आप कह सकते हैं, बाकी कोई सड़क बताएं जो सलामत हो, कोई एक सहूलत बताएं जो कराची के लोगों को मिल रही हो, साफ़ पानी मिल रहा हो, चंद बारिशें हो जाएं तो उनके घरों में पानी ना आता हो, उनकी गलियां ठीक हों, उनकी सड़कें ठीक हो, पुलिस उनके से तावन करती हो, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हो। और फिर हालत ये है कि जो टैक्स देता है, कराची का बिजनेसमैन बता रहा था कि जो टैक्स देता है वो उस पर ऐसे सारे झपटते हैं कि वो बेचारा मर जाता है, और जो टैक्स नहीं देता वो मौजें कर रहा है, जाता है एक अदालत से स्टे ले लेता है और इंजॉय करता है। लोग कहते हैं छोड़े वकील करने को जज करते हैं। तो और फिर मैं जब कराची से एक आध दिन पहले जब मैं आया हूँ तो मैं कराची से एयरपोर्ट पे आया, कराची एयरपोर्ट पे, तो वहाँ मुझे एक NGO का हेड मिल गया जो साफ़ पानी का कराची में कोशिशें कर रहे हैं, सिंध में कोशिशें कर रहे हैं कि साफ़ पीने का पानी मिले लोगों को। उसने ये खबर दी कि उसने कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं सिंध में जहाँ 8-8 महीने का जो पानी बारिश का रुका हुआ होता है, वहाँ से जानवर भी पानी पीते हैं और इंसान भी पीते हैं। भुट्टो साहब जिंदा हैं, बिलावल साहब की तकरीरें सुन लें, सोनी तकरीरें। खैर मौजू पे वापस आते हैं। तो वो कारकुनों की बात बता रही थी अलीमा खान के 10,000 रुपये दिए उसने, इमरान खान का कमरा देखा। और ये भी मौजू पर आने से पहले बताता चलूँ कि अली मीन गंडापुर पर एक केस है, शराब और असला बरामदगी केस, जिसमें उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे। वो आज अदालत में पेश हुए और अदालत ने मुख्तसर सी समाअत के बाद उनके वारंट मनसूख कर दिए। अली अमीन गंडापुर फिर वहाँ आज गरजे बरसे और उन्होंने कहा कि मुकदमों, पेशी और नाइलियों से नहीं डरते और कर लें जितना नाइल करना है। वैसे 3 MP, MNA और सैनिटर्स नायल हो गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मैं आपको बता चुका हूँ कि 25 MPs, 13 MNAs और 3 सैनिटर्स की नाहली का ख़तरा है या नाहली दरपेश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और हमारे कई कोलीग तो बता रहे हैं कि उससे भी मज़ीद सुकेड़ा जाएगा पार्लियामेंट में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तो अली मीन गंडापुर बोले कि मेरे ख़िलाफ़ जितने केस हैं सारे झूठे हैं, और उन्होंने एक बार फिर चैलेंज किया कि सियासी और जमहूरी तौर पर मेरी हुकूमत गिरा कर दिखाएं।
हाँ, अगर गवर्नर आज लगाना है तो लगा लें, वो आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका फिर आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अली मीन गंडापुर ने से पूछा एक साफ़ी का नाम लेकर, मैं नहीं बताता, मैं कभी भी साफ़ियों पे गुफ्तगू नहीं करता, कुलीग हैं। हालांकि बहुत दफ़ा मुझे एतराज़ भी होता है और बहुत दफ़ा ऐसे भी लोग हैं, अभी मुझे याद आ गया कि ऐसे ऐसे दोस्त हैं हमारी कम्युनिटी में, ऐसे ऐसे लगड़ बगड़ हैं। लगड़ बगड़ आपने देखा होगा जानवर, जो ऐसी ऐसी बातें मेरे हवाले से कह रहे होते हैं, ज़ाती तौर पे मैं बता रहा हूँ, ऐसी ऐसी गालियाँ दे रहे होते हैं। मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं क्या है। मैंने आज तक किसी अपनी कम्युनिटी के बंदे को, किसी को इज़्ज़त का उससे नाम लिया, हालांकि उससे इख्तलाफ भी किया, और जब वो मुश्किल में हुआ उसके हक़ में भी बोला। लेकिन एक आध तो ऐसा, उसका मैं क्या नाम लूँ, जो मुस्लिम लीग के मरीम नवाज़ साहबा की टीम का मेंबर था, मुबैना तौर पर उनकी तनख्वाहदार है और अब भी एक सरकारी इदारे का मुलाजिम है, और ऐसी गुफ्तगू कर रहा होता है कि जैसे हुर्रियत पसंद, और ऐसे ऐसे झूठ बोल रहा होता है। शक्ल भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसे ऐसी दी थी कि उसने खुद बिगाड़ी हुई है, लेकिन कभी नहीं, अल्लाह उसको और इज़्ज़त दे और इज़्ज़तों से नवाजे, कभी बात नहीं की। और बल्कि एक सोशल मीडिया पे 2-3 ख़वातीन ने ट्वीट किए हुए, ये मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक्स पे या ट्विटर पे मैंने देखा, मैंने तवज्जो ही नहीं दी। मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूँ मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, इस मुल्क के लिए कर रहा हूँ और अपने ज़मीर के लिए कर रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं नीचे कमेंट्स पढ़ूँ और उन लोगों के कमेंट्स पढ़ूँ जिनको माँ बाप घर में कोई अगर सीरियस बात करनी हो तो घर कहते हैं बेटा आप ज़रा बाहर जाओ, हमने संजीदगी से हमने एक अहम बात करनी है, वो दानिश्वर बने होते हैं। तो मैंने एक पढ़ा ट्वीट एक ख़ातून का, अल्लाह उसे भी इज़्ज़त से नवाजे। उस खातून ने कहा कि ये देखें शाद भट्टी को थप्पड़ पड़ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं घर में बैठा हुआ हूँ और मुझे थप्पड़ पड़ गया। मैंने देखा वो जो एक वीडियो सी थी, उस पर कोई सफ़ेद टोपी वाला, ढिड वाला, इतने ढिड वाला और काफ़ी मुझसे भी ज़्यादा उम्र का, पता नहीं मुल्क से बाहर या मुल्क के अंदर, वो कोई आपस में लोग गालियाँ दे रहे थे तो एक दूसरे से हाथापाई कर रहे थे। तो सफ़ेद टोपी आजकल मैं पहन के पॉडकास्ट करता हूँ, तो वो उसने मुझे बना दिया और अब वो धड़ाधड़ चली जा रहा था। मैं हैरान हो रहा था कि यार कुछ, और नीचे कई लोग हमारे जो थोड़े से अकल और शऊर वाले, वो तो कह भी रहे थे, मुझे मेरी टीम ने बताया कि भाई खुदा का खौफ करो, ये देखो, ये गौर से देखो बंदा कौन है, लेकिन लगे हुए हैं। और इनको मैं प्यार से लगड़ बगड़ कहता हूँ। ये वो लगड़ बगड़ हैं जो झूठ फैलाते हैं, गालियाँ देते हैं और तनख्वाह लेकर बुग्स का इजहार करते हैं। लेकिन मैं इन सारों लगड़ बगड़ों की इज़्ज़त करता हूँ। इनको कहता हूँ कि क्या फ़र्क पड़ता है इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में। और फिर मैं अपनी कम्युनिटी में मैंने कभी सारों की हमेशा इज़्ज़त की। जब भी कोई मिला है, जफ्फी डाली है, हाथ मिलाया है, हाल हवाल पूछा है, क्योंकि मुझे मजबूरियों का पता है ना। कोई किसी का मुलाज़म है, कोई किसी का मुलाज़म है, कोई किसी का मुलाज़म है, और उसने मुलाजमत के पैसे भी अपने हलाल करने होते हैं, ज़ाहिर घर चलाना होता है। तो अगर कोई मुझे गालियाँ देकर, मेरे खिलाफ झूठ फैलाकर उसका रोज़गार चला हुआ है, तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। और इज़्ज़त तो वो देने वाला है, अल्लाह देने वाला है। इज़्ज़त वो कभी किसी बंदे को इज़्ज़त नहीं मिल सकती अगर अल्लाह ना चाहे, और कभी किसी बंदे को कोई जलील नहीं हो सकता अगर अल्लाह ना चाहे। अल्लाह है जो इज़्ज़तें देता है, अल्लाह है जो रिज़्क देता है, अल्लाह है जो ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो ये क्या है इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में। और लगे रहो भाई मुन्ना भाई, लगे रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर हाँ, ये ज़रूर करता हूँ मैं कि जब ये मेरे हवाले से बात करते हैं तो मैं इनके बड़ों को फिर ज़रा उनको खींचता हूँ। मुझे पता है ये इनके बड़े जो हैं ना, जिनके ये मुलाज़म हैं, जब मैं उनको खींचता हूँ तो इनको तकलीफ़ होती है। तो मुझे इतनी इस जगह पे जाने की ज़रूरत क्या है। और मैं तो मेरी लड़ाई तो उनसे है, बड़ों से है, और उनसे कोई ज़ाती नहीं है। इस लड़ाई ये है कि आप झूठ क्यों बोलते हैं, मुनाफ़कत क्यों करते हैं, ढीलें क्यों करते हैं, आप जो हैं वो बताते क्यों नहीं, जो नहीं हैं वो कहते क्यों हैं। और आपकी 7 नस्लें संवर गई, हमारी 7 नस्लें उजड़ गई। हमें एक अच्छा अस्पताल क्यों नहीं, हमें एक अच्छा स्कूल क्यों नहीं, हमें जान माल का तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं। आपके जो जाली शहज़ादे और शहज़ादियाँ, उनके 5-5 बर्र-ए-आज़मों में जायदादें हैं, हम क्यों नहीं अमीर होते। आपके क्यों ज़ाती कारोबार क्यों सोना उगल रहे हैं और सरकारी इदारे क्यों कसारे में हैं। तो मुझे पता होता है कि किसको मैं खींचूंगा तो उस लगड़ बगड़ को मेरी बात पहुंचेगी और उसको तकलीफ़ होगी। वो फिर लगड़ बगड़ आएगा और आकर एक झूठ बोलेगा और मैं फिर उसके बड़े को खींचूंगा और उस बड़े की औकात याद दिलाऊंगा। तो ये रूह और जिस्म की जंग जारी है। तो जब भी आप नीचे लगड़ों बगड़ों की बातें सुने तो माइंड ना किया करें, क्योंकि मैं माइंड नहीं करता। हाँ, जब मैं किसी बड़े को खींच रहा हूँ तो ये मेरा जवाब उस लगड़ बगड़ को होता है जो सरकारी मुलाजम है, जो सरकारी तनख्वाहदार है, जिसका अल्लाह के फजलो करम से पूरी दुनिया जानती है कि ना कोई करैक्टर है, ना कोई इज़्ज़त है, ना कुछ है।
लेकिन वो लगड़ बगड़ चूँकि इसी चक्कर में ड्यूटियाँ लगी हुई कि तुमने उसको देखना है, तुमने उसको देखना है, तुमने उसको देखना है, तो मैं उन लगड़ बगड़ों को तो नहीं तवज्जो देता, उनके बड़ों को ज़रूर फिर खींचता हूँ ताकि वो लगड़ बगड़ तक जलन जाए। तो खैर बात लंबी हो गई, इमरान खान की गुफ्तगू पे आते हैं। इमरान खान की जो बाहर पैगाम आया उसमें ये कंफर्म किया है इमरान खान ने, ये अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि इमरान खान ने किस पैराए में बात की है, लेकिन ये बात बाहर आई है कि इमरान खान ने कहा है, ये खबरें पहले से चल रही थी कि इमरान खान ने कहा है कि बाप ही काफ़ी है इज्तिजाज के लिए, इज्तिजाजी तहरीक के लिए, और इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुसलसल इज्तिजाजियों में उसके लिए बेटों को आने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में कैंगरो कोर्ट्स हैं, मुल्क में कोई आइन है, ना कानून है, ना अदालतें हैं, मुल्क पर मैंडेट चोर मुसल्लत हैं, जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा गोल हो चुका है, जो कुछ हो रहा है सब कुछ गैर आइनी है, गैर कानूनी है। जमहूरियत में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वालों की अगर फहरिस्त बनेगी तो उनमें से टॉप में से सिकंदर सुल्तान राजा होंगे। वो एक बार फिर इमरान खान सिकंदर सुल्तान राजा पर गरज बरस रहे थे। इमरान खान ने कहा कि हमारी तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक मुल्क में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ नहीं हो जाता। और इमरान खान ने कहा कि धड़ाधड़ हमारे MNAs और MPs को नायल किया जा रहा है, और ये सब गैर आइनी है, सब गैर कानूनी और झूठे मुकदमों में नायलियाँ हो रही हैं। वादिया तीरा वाक़या पर उन्होंने दुख का इज़हार किया, बड़ा दुख भरा वाक़या था वादिया तीरा का वाक़या। अल्लाह ताला जो फौत हो गए हैं उनको, उनके लवाहिकीन को सब्र और हिम्मत दे। कोई भी जान जाती है, दुख होता है। और इमरान खान ने कहा, बार बार कह रहा हूँ कि वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं, मुज़ाकरात हैं। इमरान खान ने कहा कि सब निकलें इज्तिजाजी तहरीक में, अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए और अपने लिए। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि क्यों नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे, पहले तो अभी ये तहरीक इंसाफ के कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हो सकता है बाप से मिलने के लिए आएँ, इज्तिजाजी तहरीक में शरीक ना हों, इज्तिजाज में शरीक ना हों। लेकिन अगर वो नहीं आते, मिलना तो उनका बुनियादी हक़ है, वो तो कभी भी आ सकते हैं। इमरान खान के बेटे अपने वालिद को मिलना है, वो तो आइन भी इजाज़त देता है, कानून भी, और हुकूमत भी कह रही है कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि वो आएँ और अपने बाप से मिलें, ये उनका हक़ है। लेकिन क्यों नहीं आ रहे? एक वजह ये भी है कि जमाइमा खान साहबा ने, उनकी वालदा ने उन्हें कहा होगा कि आप इस पोलराइज्ड किस्म की सियासत, इंतकामी सियासत और इस गंद में ना जाएं। आप अमेरिका में जाएं, आप ट्वीट एक्स पर बात करें, आप सोशल मीडिया पे बात करें, अपने वालिद के लिए बात करें, लेकिन अमली तौर पर ना जाएं। एक ये वजह हो सकती है। एक वजह ये भी हो सकती है हुकूमती रद्द अमल जो है कि पकड़ेंगे, लीड नहीं करना चाहिए, उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ज़ाहिर है जो माहौल चल रहा है, और जो उनकी अपनी जान और माल के हवाले से कि इस माहौल में आएंगे तो कोई भी ख़तरा हो सकता है। और एक और वजह भी हो सकती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी मिले हैं आज तोशाखाना केस में। तोशाखाना केस में वो अडयाला जेल में लगी अदालत में मौजूद थे, तो उसके बाद इमरान खान ने कहा है कि बाप ही काफ़ी है, बेटों की ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है बुशरा बीबी और इमरान खान की आपस में गुफ्तगू हुई हो। और बहुत सारे माजी गवाह है कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, एक तो उनकी तकरीब हलफ बरदारी में उनके बेटे नहीं आए या बुलाया नहीं गया, और इससे भी लोग जोड़ते हैं कि बुशरा बीबी के कहने पे ऐसा हुआ है, वल्लाह आलम, लेकिन ये इससे जोड़ा जाता है। फिर दूसरी बात है कि इमरान खान जब तक वज़ीर आज़म रहे वो लंदन नहीं गए। 2 मरतबा हमारी वजारत ख़ारजा ने ये लंदन का प्लान भी बनाया, उनकी मुलाकातें भी फ़िक्स हो गई थी, लेकिन वो लंदन नहीं गए, और इससे पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात भी ऊपर नीचे हुए। लेकिन वो लंदन क्यों नहीं गए, ये भी जोड़ते हैं कि बुशरा बीबी ने कहा नहीं जाना, वहाँ उनके बेटे हैं, और वो बच्चों से मुलाकात करने के लिए भी लंदन नहीं गए। तो हो सकता है आज भी डिस्कशन हुई हो और बुशरा बीबी ने कहा हो कि उनके आने की ज़रूरत नहीं है या उन्हें नहीं आना चाहिए। एक पॉसिबिलिटी है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। बहरहाल हो सकता है, यानी मुमकिन है कि मुलाकात के लिए आएँ, लेकिन वो इज्तिजाज के लिए, इज्तिजाजी तहरीक के लिए और जो काल दी हुई इमरान खान ने उसके लिए नहीं आ रहे। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा धचका है। धचका इस सेंस में है कि इमरान खान के अगर बच्चे आते और अगर वो पुरअमन तौर पर रह के कानून और आइन के दायरे में रहकर इज्तिजाज में शरीक होते, तो ये बहुत बड़ा एक इखलाकी एज भी होता कि देखें उनके बच्चे आ गए अपने बाप की रिहाई के लिए। कहते थे कि सारों के बच्चे निकले, देखें उनके बच्चे निकले हुए हैं। और दूसरा, ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आते और ज़्यादा तादाद में शरीक होते और एक जोश और जज्बे से शरीक होते। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने कंफर्म किया है कि वो इज्तिजाज या इज्तिजाजी तहरीक के लिए तो बहरहाल नहीं आ रहे। हो सकता है मुलाकात के लिए आएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।